आज हम सभी के लिए आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें से जो जिन पे टिक मार्क है हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो उसके लिए हम यहाँ जानना चाहेंगे कि मैंने सॉल्यूशन में लिख रखा है कि फॉर होमोडायटोमिक मतलब दो एटम अगर सेम हो तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लेस देन आर इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब लेस देन आर इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। अगर इससे कम के इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम के इलेक्ट्रॉन है या 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तब हम कौन सा जो फॉर एनर्जी ऑर्डर फॉलो करेंगे 1s2 1s1 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s एंड पाई 2px एंड पाई 2py। फिर उसके बाद आएगा आपका सिग्मा 2pz। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आई थिंक सही हो जाएगा। अगर आप 14 इलेक्ट्रॉन N2 मॉलिक्यूल में पूछ रहा है तो N2 मॉलिक्यूल में आप 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो 1s2 2s2 को इन्होंने K और K सबसे जो से डिनोट कर दिया है, और बाकी सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, और फिर उसके बाद आता है पाई 2px पाई 2py, फिर आपका लास्ट में जाएगा सिग्मा 2pz का 2। तो यहाँ पर z नहीं लिखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। p का कोई भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व अगर x y यूज़ हुए हैं तो z आखिरी वाला क्या होगा, हमारा z ही होगा। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ NO प्लस एंड NO माइनस आर सच दैट। तो इसमें से जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है वही हमारा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम सबको निकालना आता है। तो इसमें क्या करेंगे, आप देखते हो बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस का 3 होता है, NO का 2.5 होता है और NO माइनस का 2 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका, NO प्लस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद NO का, देन NO माइनस का। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहीं NO प्लस का दिख रहा है, बट यहाँ पर NO का NO माइनस से ज़्यादा होता है। तो यानी कि ये ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन इसमें रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है थर्ड। इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। इसको आप फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO3-2 एंड CO2 तो इसमें आप देखते हैं कि जो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसलिए CO का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें CO का इसमें फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में दे रखा है। उसके बाद बात करेंगे कार्बोनेट और CO2 में कौन सा CO की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हो CO2 में दो ऑक्सीजन है जो कि कार्बन से डबल बॉन्डेड है, बट कार्बोनेट में क्या है, एक तो आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है कार्बन से, बट दो आपके ऑक्सीजन कैसे होते हैं, -1 चार्ज लेकर के रखते हैं, यानी कि वो सिंगल बॉन्डेड रहेंगे। तो अगर C और O बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो इसमें आप दूसरे ऑक्सीजन को भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑक्सीजन का तो सेम डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन जब दूसरे ऑक्सीजन में कंपैरिजन करेंगे तो CO2 में आपका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही थी, तो CO फिर देन आपका CO2 आएगा, ये आपका आएगा, फिर CO3-2, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा आपका। फिर आपका आता है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एग्जिस्टेंस। इसमें आपका HCF5 एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी ये तीनों आपके नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन 14 नंबर क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन इन HCF4 इज। तो इसमें HCF4 में आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में होता है sp ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक होता है। तो इसमें क्योंकि Xc है तो 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और इसका 2 लोन पेयर रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा, sp3d2 का से वो हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर आते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। हाउ मेनी BH2 यूनिट इन B4H10 इज। तो इसमें 2 3 4 0 ऑप्शन दे रखा है। तो इसका सोल्यूशन जरा देखेंगे तो इसमें क्या है कि B4H10 का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसमें ज़रा देखेंगे तो
ऐसा होता है, 4 ब्रिजिंग में आपके जाएंगे हाइड्रोजन, एक ये वाला बॉन्ड। अब इसमें डिफरेंस कहाँ पे है कि जो बी और बी बॉन्ड आपका एक प्रेजेंट है, तो सबकी वैलेंसी तो कंप्लीट है। अब देखोगे टर्मिनल BH अगर यूनिट पूछ रहा हो तो आप कितनी बताओगे, 2 बताएंगे। तो यहाँ पर टर्मिनल यूनिट की ही बात हो रही खासकर, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ऑप्शन में 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जनरल फार्मूला ऑफ क्लोजोबोरेन, 28 नंबर क्वेश्चन में जनरल फार्मूला ऑफ क्लोजोबोरेन। तो क्लोजोबोरेन का फार्मूला BnHn+2 होता है, क्योंकि इसके बाद अगर आएगा N+4 अगर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजो, नीडो एंड आर्केनो, ये आपकी बढ़ती जाती है। तो इसमें आपका ये वाला ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज डिसाइडेड बाय, तो कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस चीज़ से डिफाइंड होती है खासकर। अगर आप देखोगे तो साइज ऑफ ऑर्बिटल से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइज ऑफ ऑर्बिटल D है, P है, ऐसे इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस शेप ऑफ ऑर्बिटल से भी हमें किसी भी टाइप का ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कोवैलेंट बॉन्ड हमारा कितना स्ट्रांग है। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब दोनों ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग कितनी हो रही है, तो उससे हम कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी हमारा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद नेक्स्ट, तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा 71 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। इसमें क्या है, एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रिजल्ट्स। तब अब पूछ रहा है एंड टू एंड ओवरलैप, हेड टू हेड एक होती है और दूसरी कौन सी होती है, एंड टू एंड को ही हम क्या बोलते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से हमारे कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा पाई बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारे कैसे बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर एंड टू एंड की बात हो रही, तो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 73 क्वेश्चन नंबर की। इसमें क्या है, SF6 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। तो SF6 आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपका क्या निकल के आता है, sp3d2। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 74 क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दे रखा है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2 इज। तो CO2 में आपका लीनियर शेप मॉलिक्यूल होता है और इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, 75 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन तो इसमें कौन सा, मतलब S कैरेक्टर की बात की गई ऑप्शन में, तो S कैरेक्टर sp3 में कितना होता है वो हमें निकालना है। तो S कैरेक्टर निकालने के लिए आप जनरली क्या करते हैं, मान लीजिए आप टोटल 1 मान के चल रहे हैं, तो अगर 1 को आप 4, स्टेरिक नंबर आपका यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 में डिवाइड करेंगे तो 1/4 सबको मिलेगा। तो यहाँ पर S कैरेक्टर को कितना मिला, 1/4, और P कैरेक्टर को 1/4। तो इसमें P टोटल अगर 3P है तो तीनों को अगर 1/4 मिलेगा तो टोटल P का कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर S कैरेक्टर पूछ रहा है, तो S कैरेक्टर आपका कितना मिला, 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 76 की बात करेंगे। 76 में लिखा है द टाइप ऑफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि sp3d2 है, तो d2 में यानी कि d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल ऑर्बिटल 5 होते हैं, dxy dyz dzx एंड dx² माइनस y² एंड dz²। तो हम जानते हैं कि dxy आपके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि देखिए डी में आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3 आपके नॉन एक्सियल होते हैं और 2 आपके कैसे होते हैं, एक्सियल। ये आपके नॉन एक्सियल यानी कि एक्सेस पे लाई नहीं करते हैं, लेकिन dx² माइनस y² एंड dz² आपके एक्सेस पे लाई करते हैं। तो जो एक्सेस पे लाई करेंगे वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो dxy
माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आपका हाइब्रिडाइजेशन में पहले इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऑप्शन में आपको ये दे रखे हैं दोनों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 77 की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें आपका CO2 में 180 डिग्री होता है, क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल हमारा लीनियर होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे 79 की बात करेंगे, तो इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू VBT इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो इसमें बोल रहा है कि VBT के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, तो रिटेन देयर आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्बिटल इसमें अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, वो अपने पहचान को नहीं खोते हैं। तो डोंट लॉस देयर आइडेंटिटी, ये होगा इसमें रिटेन देयर आइडेंटिटी, ठीक है, वो अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 क्वेश्चन पे आते हैं। 81 क्वेश्चन में लिखा है द हाइब्रिड बॉन्ड ऑर्बिटल यूज्ड बाई क्लोरीन इन फॉर्मिंग ClF3 आर द टाइप ऑफ। तो इसमें ClF3 का आपने मॉलिक्यूल देख रखा होगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका आता है TBP शेप होता है, तो सॉरी TBP ज्योमेट्री होती है। तो इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो आप क्या आता है sp3d आता है। अब इसमें d तो दिया, लेकिन कौन कौन से दे रखे हैं, एक XY YZ एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। तो इसमें आपका जो d का ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी इन्वॉल्व होगा, तो उसकी बात करेंगे तो ClF3 का आपका टी शेप मिलता है। अगर शेप की बात करेंगे तो टी शेप मिलता है। ज्योमेट्री आपकी कौन सी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, और इसमें आपका DZ स्क्वायर सबसे पहले इन्वॉल्व हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि आप जानते हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे अगर हम देखते हैं तो हम जेड को ही मान के चलते हैं, तो सबसे पहले आपका यही इन्वॉल्व होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। तो 87 में आप देखेंगे तो इसमें 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इसको आप XE लिखेंगे, ये आपका XE होगा, XF4 नहीं है, XCF4 है। तो इसमें देखेंगे तीनों मॉलिक्यूल में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किसकी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी तो मिस्टेक यही है कि ज्योमेट्री तो किसी की भी नहीं है स्क्वायर प्लेनर, है ना। यहाँ पर बात करेंगे अगर शेप की बात कर देंगे, है ना, तब ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑफ द मॉलिक्यूल इसमें से जो है क्या हो जाएगा, SF4 और XCF4 और CF4 में किसकी हमारी आएगी स्क्वायर प्लेनर। तो आप देखोगे तो SF4 की आएगी आपकी कैसी, सीसा शेप हो जाती, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर हो जाते हैं। लेकिन XCF4 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर XCF4 की ही केवल आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, आप लोग बना के देख लेना। उसके बाद CF4 तो CH4 के जैसा है, तो इसका क्या, CH4 का जैसे हमें टेट्राहेड्रल मिलता है वैसे ही हमें एक CF4 का भी हमें टेट्राहेड्रल मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इसमें 88 की। तो 88 में क्या है, एमंग, ये आप लोग कर लीजिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर पूछ रहा है कि किस में इक्वल है ना। तो इसमें आपको 3-4 मॉलिक्यूल दिए, SF4 में दिया है, तो SF4 में आपके आई थिंक 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते, 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और ClF4 की बात करेंगे तो ClF4 में आपका, आप लोग ये कर लेना, कोई ClF3 होगा यहाँ पर, ClF4 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ClF3 मॉलिक्यूल होगा, ये आपका गलत दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आएगा हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन में आप जानते हो कि 1 लोन पेयर होता है, तो SF4 और हाइड्रोनियम आयन में आपका 1 लोन पेयर होता है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे अगर ICl2 माइनस की, तो इसमें कितने 3 लोन पेयर होते हैं, और ClF3 में आपके 2 लोन पेयर होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 89 में। तो इसमें लिखा है विच टाइप ऑफ रिपल्सन डू नॉट एग्जिस्ट। तो आप जानते हो कि ICl-2 में 3 लोन पेयर आपके इक्विटोरियल में होते हैं और 2 Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं। हेनरी बेंट के अकॉर्डिंग वो आपके कहाँ पे जाएंगे, एक्सियल पे जाते हैं। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं। तो 3 लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर यानी कि ए तो पाया जा रहा है इसमें। फिर 6 बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो 6 तो बॉन्ड पेयर की बात कर रहा है, तो 6 बॉन्ड पेयर तो 6 हैं ही नहीं ना। तो 6 बॉन्ड पेयर जब नहीं है तो यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं में आपका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सी अगर आप देखोगे तो C 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर,
तो आप इस ICl-2 में 2 बॉन्ड पेयर होते ही हैं, तो 2 तो आपका करेक्ट हो जाएगा। और 1 बॉन्ड पेयर रिपल्सन बोल रहा है, तो यानी कि 1 बॉन्ड पेयर भी आपस में बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ये भी आई थिंक आपका करेक्ट सही पाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो नहीं पाया जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। फिर इसमें 90 में देखेंगे द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन द He2 पॉजिटिव। तो ये आप सब जानते हो, हीलियम का अगर निकालते हैं तो क्या होता है, हीलियम गैस का तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि टोटल आपके इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया, हीलियम के 4 होते हैं, He2 के है ना, He2 के टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 4 होता है। तो 4 में से अगर 1 चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जब आ जाएगा इस पर, तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन का आप निकालोगे तो 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2, तो सिग्मा 2s1 हो जाएगा वहाँ पर। और फिर उसमें से निकालोगे तो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 में करोगे तो 1/2 आपका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। उसके बाद 91 की बात करेंगे। 91 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, आप निकाल लेना। वैसे तो जनरली O2 मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होता है, इसीलिए इसमें से इन तीनों का आप अलग अलग निकाल लेना और फिर देखना कि डायामैग्नेटिक किसका आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है 92, इसमें लिखा है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल इज, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 मॉलिक्यूल में, तो O2 आप जानते हो पैरामैग्नेटिक होता है, एमओटी ने प्रूफ किया था। तो एमओटी में आपके कितने अगर पैरामैग्नेटिक है तो मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो आप जब एमओटी डायग्राम निकालोगे तो पता चल जाता है आपको। तो यहाँ पर आपका जनरली ऑप्शन नंबर 2 बी आएगा। ऑप्शन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेम इसी तरीके से भी ये भी बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। और ये भी बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो इसमें करेक्ट ऑर्डर आप खुद सॉल्व करके आप ऑर्डर निकाल सकते हो इजी वे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है आपका कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ विल बी चेंजेस एज। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि O2 मॉलिक्यूल में कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो O2 आप जानते हो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और वो कहाँ पे होते हैं, आपके एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। एंटी बॉन्डिंग में होते हैं π*2p1 एंड π*2py में होता है, Y1 में होता है। तो यानी कि अगर उसमें एंटी बॉन्डिंग में आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपका फॉर्मूला होता है BMO माइनस ABMO, है ना। तो ABMO, तो इसमें क्या होता है, /2 होता है। तो जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये नंबर में आप बढ़ाओगे, तो बॉन्डिंग में से आप जितना ज़्यादा घटाओगे उतना ही वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। एंटी बॉन्डिंग में जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में पेयरिंग करवाएगा, क्योंकि 2 आपके अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो जब पेयरिंग कराएगा तो वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग का नंबर बढ़ेगा, और उसमें से जब घटाओगे, जब ज़्यादा घटाओगे तो क्या वैल्यू आपकी कम आएगी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आएगा, कम आएगा। जिसकी वजह से क्या है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी, पहले आपका बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज बी है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ की बात आई है, तो जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि वो दोनों हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एग्जिस्टेंस। अब पूछ रहा है इसमें से VBT के अकॉर्डिंग कौन सा नॉन एग्जिस्टेंस। तो आप जानते हो हीलियम का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 आता है। फिर बात करेंगे 97 पे। इसमें आप ट्रिपल बॉन्ड में N2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड, तो ये तो आपको पता ही है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। N और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद 97 की बात करेंगे, विच वन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल। तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, आपने पढ़ रखा होगा न्यून इलेक्ट्रॉन में कि जो है डाइबोरेन होते हैं, और एल्यूमिनियम AlCl3 आपका कैसा होता है,
AlCl3 आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तभी तो ये डायमराइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो डायमराइज करके यहाँ पर जैसे Cl लिखा है, यहाँ पर क्या है, हम उसकी जगह पर CH3 ले रहे हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर डायमराइजेशन फॉर्म में ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है Al2, यहाँ पर गलत लिखा है थोड़ा सा। इसका जब डायमराइज करोगे आप तो क्या होता है, ऐसे करोगे वोल्टाइज, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, Al2Cl 6 हो जाएगा। तो Cl की जगह पर यहाँ पर CH3 लिखा है, तो वही सेम चीज़ है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर सेम यहीं पे 99 क्वेश्चन, अ 3 सेंटर्ड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब ये 3 सेंटर्ड बॉन्ड किस में फॉर्म होता था, ये सबको पता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्म हुआ था, ये आपका डाइबोरेन में मिला था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 100 क्वेश्चन में देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ऑल द बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। तो सबसे जो ये मतलब एग्जैक्टली इतना किस में पाया जाता है, तो जो आइडियल आपका टेट्राहेड्रल होगा उसी में ये बॉन्ड एंगल आपका एग्जैक्ट मिलेगा। तो आप देखते हो CCl4, इसमें चारों के चारों क्या हैं, Cl हैं आपके। तो जितना भी ये आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, उतना ही क्या है, इक्वली रिपेल करेंगे, इक्वली बॉन्ड लेंथ होगी, इक्वली डिस्टेंस होगा, इक्वल ही बॉन्ड एंगल होगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।